गाइज थोड़ा सा हम इसको डिफरेंशिएट करें कि ऑप्टिक ट्रैक्ट लीजन, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी एंड लीजन एट ऑप्टिक रेडिएशन, क्या डिफरेंस है। पहला प्यूपिल का, गाइज प्यूपिल कॉन्स्ट्रेट करता है, डायलेट करता है, कॉन्स्ट्रेट करता है, डायलेट करता है, ये नॉर्मल बिहेवियर है। ऑप्टिक ट्रैक्ट लीजन के अंदर गाइज ये बिहेवियर इसका एबनॉर्मल हो जाता है। ऑप्टिक ट्रैक्ट लीजन के अंदर अगर प्यूपिल का बिहेवियर एबनॉर्मल है तो हम बोल देंगे कि भाई यहाँ पर ऑप्टिक ट्रैक्ट लीजन है। अगर नॉर्मल है तो इन दोनों में से होगा, ठीक है। अब गाइज इन तीनों में से हमने एक को रूल आउट कर दिया, लेकिन फिर भी दोनों बच गए, तो दोनों को कैसे रूल आउट करें आपस में, तो उसके लिए हम कॉन्ग्रुइटी लाते हैं। कॉन्ग्रुइटी क्या होता है गाइज, देखो नेजल फाइबर, देखो हमने क्या बोला, नेजल फाइबर एंड टेम्पोरल फाइबर, टेम्पोरल विजुअल फील्ड लॉस होता है, नेजल विजुअल फील्ड लॉस एंड टेम्पोरल विजुअल फील्ड लॉस होता है, ठीक है, ओके। अब गाइज नेजल विजुअल फील्ड लॉस एंड टेम्पोरल विजुअल फील्ड लॉस तो हो गया, तो नेजल विजुअल फील्ड एंड टेम्पोरल जो विजुअल फील्ड है उनका लॉस का जो पैटर्न है वो सेम है। अगर सेम पैटर्न में लॉस हो रहा है तो उसे बोलेंगे कॉन्ग्रुअस। नेजल एंड टेम्पोरल फील्ड जो विजन का लॉस है वो सेम पैटर्न में हो रहा है, अगर सेम पैटर्न में, सेम कॉन्ट्रास्ट में हो रहा है, ठीक, कॉन्ट्रास्ट सेम है लॉस का, ठीक है, तो उसे बोलेंगे कॉन्ग्रुअस। एंड इनकॉन्ग्रुअस मतलब सेम पैटर्न नहीं है तो इनकॉन्ग्रुअस बोलेंगे, ठीक है। तो कॉन्ग्रुअस एंड इनकॉन्ग्रुअस, कॉन्ग्रुअस यहां पर कौन दिखाएगा, ऑप्टिक रेडिएशन का लीजन, जबकि इनकॉन्ग्रुअस कौन दिखाएगा यहां पर, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी एंड ऑप्टिक ट्रैक्ट लीजन दिखाएगा। अब गाइस एक चीज मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताई कि जो ऑप्टिक नर्व है वो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन होता है, ठीक है। ऑप्टिक नर्व थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन होता है। ऑप्टिक नर्व कहां तक जाती है गाइस, यहां पर ऑप्टिक गैंग्लियन तक जाती है। ऑप्टिक गैंग्लियन के बाद में देखो, नहीं वापस मैं बता रहा हूं कि जो ऑप्टिक नर्व है, ध्यान सुनना, ऑप्टिक नर्व है थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन होता है, ठीक है। ऑप्टिक नर्व कहां पर जाती है, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी तक, आपको पता है लेटरल जेनिकुलेट बॉडी यहां पर सिनेप्स करता है, और लेटरल जेनिकुलेट बॉडी के बाद में जो भी नर्व निकलेगी वो होती है फोर्थ ऑर्डर न्यूरॉन। तो लेटरल जेनिकुलेट बॉडी एक तरह का गैंग्लियन की तरह वर्क कर रही है, ठीक है, वर्क कर रही है। तो ऑप्टिक ट्रैक्ट जो लीजन है, ऑप्टिक ट्रैक्ट जो है वो क्या है गाइज, ऑप्टिक ट्रैक्ट लेटरल जेनिकुलेट बॉडी से ऊपर है, मतलब थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन ही है। ऑप्टिक ट्रैक्ट लीजन में थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन का लीजन हो रहा है, तो ऑप्टिक ट्रैक्ट लीजन में थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन का लीजन हो रहा है, मतलब ऑप्टिक नर्व का लीजन होएगा। तो ऑप्टिक नर्व का लीजन होएगा तो ऑप्टिक एट्रोफी यहां पर प्रेजेंट होगी, ठीक है, बायलैटरल ऑप्टिक एट्रोफी यहां पर प्रेजेंट होगी, एज ऑप्टिक नर्व इज थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन, सो इट इज ऑप्टिक ट्रैक्ट, ठीक है। सेम लेटरल जेनिकुलेट बॉडी भी क्या है गाइस, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी तक थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन ही होएगा, तो ऑप्टिक एट्रोफी यहां भी प्रेजेंट रहेगी। जबकि ऑप्टिक रेडिएशन गाइस, क्योंकि फोर्थ ऑर्डर न्यूरॉन होएगा तो यहां पर ऑप्टिक एट्रोफी नहीं होएगी। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर हो गया कंसेप्ट, ठीक है, समझ में आ गया, ओके। अब गाइस ऑप्टिक ट्रैक्ट लीजन तो मैंने बता दिया था कि एसोसिएटेड विद थर्ड नर्व इन्वॉल्वमेंट एंड कॉन्ट्रालैटरल हेमिप्लेजिया। ऑप्टिक ट्रैक्ट के लीजन के अंदर ऑप्टिक नर्व का इन्वॉल्वमेंट भी होता है, ठीक है। ऑप्टिक ट्रैक्ट लीजन के अंदर जो थर्ड नर्व है उसका इन्वॉल्वमेंट भी होता है, एंड कॉन्ट्रालैटरल हेमिप्लेजिया भी देखने को मिलता है। ऑप्टिक ट्रैक्ट लीजन मैंने बताया था ना गाइज, यहाँ पर ये वाला डायग्राम ऑप्टिक ट्रैक्ट लीजन का होएगा, क्लियर। इसके अंदर थर्ड नर्व इन्वॉल्वमेंट और कॉन्ट्रालैटरल हेमिप्लेजिया देखने को मिलेगा। ऑप्टिक ट्रैक्ट लीजन के कॉजेस क्या है? पहले कॉजेस होता है सिफिलिटिक मेनिंजाइटिस, दूसरा ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस, थर्ड पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी एन्यूरिज्म। तीन कॉजेस यहाँ पर ऑप्टिक ट्रैक्ट लीजन के देखे जाते हैं, क्लियर। अब गाइज हम और लीजन की बात करते हैं। 7th लीजन हमने देखा था ऑप्टिक रेडिएशन का। 8th 9th, ये 8th 9th लीजन होता है। 8th में सुपीरियर ऑप्टिक रेडिएशन के दो पार्ट होते हैं गाइस, एक होता है सुपीरियर ऑप्टिक रेडिएशन, एक होता है इन्फीरियर ऑप्टिक रेडिएशन। तो 8 वाला जो होता है वो इन्फीरियर ऑप्टिक रेडिएशन का लीजन होएगा, 9th वाला सुपीरियर ऑप्टिक रेडिएशन का लीजन होएगा, और 7 वाला ये वाला इधर दोनों का मिक्स होएगा। कैसे होएगा? देखो इस तरह की स्ट्रक्चर होती है गाइस। देखो ये ओसिपिटल लोब है, ये वाला, ये जो है ये ओसिपिटल लोब है, ये वाला, ठीक है, ओसिपिटल लोब। ये पैराइटल लोब है ऊपर वाला, ये जो पैराइटल, ये पूरा क्या है, ये वाला जो पार्ट है ये पैराइटल लोब है, एंड ये जो वाला पार्ट है गाइस ये टेम्पोरल लोब है। ये लेटरल जेनिकुलेट बॉडी हो गई, यहाँ पे ये लेटरल जेनिकुलेट बॉडी हो गई, क्लियर। अब गाइस क्या होता है, कैसे फाइबर्स जाते हैं ये ध्यान से देखना। लेटरल जेनिकुलेट बॉडी से ये जो फाइबर जा रहा है लाल वाला, ये पैराइटल लोब से होते हुए ओसिपिटल कोर्टेक्स तक जा रहा है फाइबर, ठीक है। इसे बोलेंगे सुपीरियर ऑप्टिक रेडिएशन। क्या बोलेंगे? सुपीरियर ऑप्टिक रेडिएशन। अब गाइस जो इन्फीरियर वाला है, देखो एक फाइबर यहाँ पर टेम्पोरल लोब से होते हुए जाएगा ऑप्टिक रेडिएशन, तो ये बोलेंगे इन्फीरियर ऑप्टिक रेडिएशन। तो देखो
हमें पता है ऑप्टिक रेडिएशन में कैसे फाइबर रहते हैं, कॉन्ट्रालेटरल, कॉन्ट्रालेटरल नेजल फाइबर एंड इप्सिलेटरल टेम्पोरल फाइबर ये रहते हैं। लेकिन गाइज ऊपर वाले पार्ट में सिर्फ सुपीरियर वाला पार्ट रहेगा कॉन्ट्रालेटरल का एंड इंफीरियर सुपीरियर पार्ट रहेगा कॉन्ट्रालेटरल का एंड इप्सिलेटरल का भी सुपीरियर पार्ट रहेगा। तो डायग्राम कैसे बनेगा गाइज, अगर सुपीरियर ऑप्टिक रेडिएशन का लॉस हो रहा है, सुपीरियर ऑप्टिक रेडिएशन का लॉस हो रहा है, तो मान लो ये 2 आईज हैं, दिस वन इज 2 आईज, दिस वन इज 2 आईज। ध्यान से देखना अगर सुपीरियर ऑप्टिक रेडिएशन का लॉस हो रहा है तो गाइज सुपीरियर कॉन्ट्रालेटरल नेजल फाइबर का लॉस हो जाएगा एंड सुपीरियर इप्सिलेटरल टेम्पोरल फाइबर का लॉस हो रहा है, हो जाएगा। तो लेफ्ट आई के अंदर लीजन हो रहा है, तो गाइज सुपीरियर कॉन्ट्रालेटरल नेजल फाइबर मतलब राइट आई ये लेफ्ट आई है, ये राइट आई है, ठीक है। तो राइट आई का नेजल फाइबर लॉस हो रहा है, तो मतलब नेजल फाइबर मतलब टेम्पोरल विजुअल लॉस हो जाएगा, मतलब ये विजुअल लॉस हो जाएगा सुपीरियर दिस वन क्लियर, राइट आई का। अब सुपीरियर इप्सिलेटरल टेम्पोरल फाइबर लॉस हो रहा है, तो इप्सिलेटरल मतलब लेफ्ट आई के अंदर ही बात करेंगे, टेम्पोरल फाइबर लॉस हो रहा है मतलब नेजल विजुअल फील्ड डिस्ट्रॉय होगा। तो इस तरह का डायग्राम आपको देखने को मिलेगा। इसको बोलते हैं गाइस, पाई इन द स्काई, ठीक है। इस तरह का यहां पर देखने को मिलेगा, क्लियर। तो देखते हैं लेसन 9 में, देखो यहां पर फाइबर्स अफेक्ट हो रहे हैं, इप्सिलेटरल सुपेरो टेम्पोरल एंड कॉन्ट्रालेटरल सुपेरो नेजल, क्लियर समझ में आएगा। पाई गाइज एक गलती अपन ने कर दी, कौन सी गलती, क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हो? एक गलती अपन ने क्या की, मैंने यहां पर आपको बताया कि सब कुछ उल्टा होता है, तो हमने सुपीरियर बताया, सुपीरियर कॉन्ट्रालेटरल नेजल फाइबर बताया, लेकिन हमने सुपीरियर कॉन्ट्रालेटरल नेजल फाइबर डिस्ट्रॉय बताया। तो हमने उल्टा, विजुअल फील्ड उल्टा होता है, तो सुपीरियर की जगह हमें क्या करना चाहिए था, इन्फीरियर करना चाहिए था। तो यहाँ पर दिक्कत हो गई, तो हमने क्या सुपीरियर का ही लॉस करा दिया, लेकिन इन्फीरियर का लॉस कराना था, तो गलती हो गई गाइज। वापस डायग्राम कैसे बनेगा, ध्यान से देखना, आप कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि गलती होती है तो कभी नहीं भूलते अपन, ठीक है। तो ये डायग्राम ऐसे था, हमने ऊपर वाला सुपीरियर का ही लॉस करा दिया, लेकिन मैंने क्या एक पॉइंट क्या बता रखा है कि विजुअल फील्ड इज पॉजिटिव फाइबर्स। तो सुपीरियर नेजल फाइबर डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो विजुअल फील्ड कौन सा लॉस होएगा, इन्फीरियर वाला। तो डायग्राम ऐसे बनेगा। तो पाई इन द स्काई नहीं होएगा, पाई इन द फ्लोर, ये पाई का अपीयरेंस आता है, पाई जानते हो ना, ऐसे पाई इन द फ्लोर। तो इस तरह का डायग्राम आपका बनेगा, क्लियर। अगर सुपीरियर ऑप्टिक रेडिएशन का यहां पर डैमेज हो रहा है, अगर इंफीरियर ऑप्टिक रेडिएशन का डैमेज हो रहा है, देन ये डायग्राम बनेगा, क्योंकि सुपीरियर की जगह यहां पर क्या जाएगा, इंफीरियर। अगर इंफीरियर फाइबर का लॉस हो रहा है तो सुपीरियर विजुअल फील्ड का लॉस होएगा, सुपीरियर विजुअल फील्ड का लॉस होएगा, तो ये डायग्राम इस तरह का आपका बन जाएगा, क्लियर, समझ में आ गया, ठीक है, ओके। ये डायग्राम किसका है, ये इंफीरियर, पाई इन द फ्लोर, ये क्या है, सुपीरियर टेम्पोरल फाइबर यहां पर लॉस हो रहा है, सुपीरियर फाइबर लॉस हो रहा है, तभी तो विजुअल फील्ड इंफीरियर का लॉस यहां पर देखने को मिल रहा है, क्लियर गाइस, ठीक है, समझ में आ गया, होप पे समझ में आ गया होगा, ठीक है, ओके। लीजन 8 वाला लीजन मतलब इंफीरियर ऑप्टिक रेडिएशन, मैंने आपको यहां बताया ना गाइस, ये मैंने आपको बताया, अगर ध्यान से देखना, ये अगर इंफीरियर सुपीरियर ऑप्टिक रेडिएशन पैरेटल वाले फाइबर को बोलेंगे, इंफीरियर ऑप्टिक रेडिएशन टेम्पोरल फाइबर को बोलेंगे, ठीक है, ओके। तो लीजन 8 देखना, मियर स्लूप, इससे बोलते हैं मियर स्लूप, उसको बोलेंगे बॉम्ब स्लूप, ठीक है। सुपीरियर ऑप्टिक रेडिएशन वाले को क्या बोलेंगे, बॉम्ब स्लूप, ठीक है। तो ये सारी चीज ये लिखी हुई है गाइस, पाई इन द स्काई, ये सारी मैंने आपको बता दी है, क्लियर। ऐसा डायग्राम आपको बनेगा, ओके, ठीक है। अगर एक निमोनिक्स से याद कर सकते हो, आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो TIPS मतलब टेम्पोरल अगर लोब, मैंने आपको बताया था थोड़ी पहले डायग्राम में, देखो डायग्राम वापस दिखाता हूं आपको थोड़ा सा, यहां पे देखो, ये पेरेटल लोब था, ये टेम्पोरल लोब था, क्लियर, ओके। तो अगर टेम्पोरल वेल का लॉस हो रहा है, ध्यान से देखना,
TIPS टेम्पोरल लोब का यहाँ पर लीजन हो रहा है तो इंफीरियर ऑप्टिक रेडिएशंस अफेक्ट होंगे एंड पाई इन द स्काई अपीयरेंस आपका आएगा। क्लियर? टेम्पोरल लोब लीजन में पाई इन द स्काई, ठीक है, विजुअल डिफेक्ट देखने को मिलेगा एंड अनसिनेट फीट सीजर्स आपके होंगे, हेलुसिनेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको देखने मिलेगी। अब लीजन 10 की बात कर रहे हैं। लीजन 10 मतलब विजुअल कॉर्टेक्स के अंदर अफेक्ट हो रहा है, विजुअल कॉर्टेक्स के अंदर लीजन है, विजुअल कॉर्टेक्स के अंदर लीजन है गाइस, तो फाइबर्स कौन से अफेक्ट होंगे? इप्सिलैटरल, टेम्पोरल एंड कॉन्ट्रालैटरल नेजल फाइबर, सेम फाइबर्स होते हैं। सॉरी गाइस, एक मिनट, सेम फाइबर्स होते हैं। ठीक है, ऑप्टिक चैज्मा के बाद में सेम फाइबर्स यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। तो फाइबर्स कौन से अफेक्ट होंगे गाइस? विजुअल कॉर्टेक्स के में फाइबर्स ये अफेक्ट होंगे एंड विजुअल फील्ड डिफेक्ट कौन सा आएगा? राइट कॉन्ट्रालैटरल होमोनिमस हेमिएनोपिया। ठीक है, देखो दो आईज है, दो आईज है, फाइबर्स कौन से अफेक्ट हो रहे हैं? ये लेफ्ट आई है, राइट आई है। ठीक है, इप्सिलैटरल टेम्पोरल, इप्सिलैटरल टेम्पोरल मतलब लेफ्ट आई का टेम्पोरल फाइबर लॉस हो रहा है एंड राइट आई का कॉन्ट्रालैटरल नेजल मतलब राइट आई का नेजल फाइबर लॉस हो रहा है। तो हम डायग्राम कैसे बनाएंगे? लेफ्ट आई के अंदर टेम्पोरल फाइबर लॉस हो रहा है तो नेजल फील्ड गया, नेजल फील्ड गया, एंड राइट आई के अंदर नेजल फाइबर लॉस हो रहा है तो टेम्पोरल फील्ड गया। तो इस तरह का डायग्राम आपका बनेगा। ठीक है, इस तरह का डायग्राम बनेगा। इसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? होमोनिमस, क्योंकि सेम साइड में है, सेम साइड में होमोनिमस, होमोनिमस हेमिएनोपिया बोलेंगे। क्लियर? ओके, दिस रेयरली अकर एज सच एक्सटेंसिव लॉस ऑफ विजुअल कॉर्टेक्स, ये रेयरली होता है किसी वाला लीजन। अब इस लीजन की भी बहुत सारी वेराइटीज होती हैं गाइस। जो पोस्टीरियर सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है, ध्यान से देखना, ये पोस्टीरियर सेरेब्रल कॉर्टेक्स था। जो पोस्टीरियर सेरेब्रल कॉर्टेक्स है गाइस, वो यहाँ पर ये जो मिड पॉइंट है ये मिडल सेरेब्रल आर्टरी से होता है, और गाइस ये वाला जो पार्ट है ये पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी से यहाँ पर मैनेज होता है। ठीक है, जो टिप है गाइज वो मिडिल सेरेब्रल आर्टरी से यहाँ पर सप्लाई होता है। ठीक है, एंड गाइज ये जो ये है साइड वाला पेरिफेरी वाला, ये पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी से सप्लाई होता है। तो जो टिप में है मिडिल सेरेब्रल आर्टरी, ये टिप वाला जो है पार्ट, ये मिडिल सेरेब्रल आर्टरी से सप्लाई होता है। तो ट्रोमा के अंदर गाइज ये टिप जो है, ट्रोमा टू द टिप इज कॉमन इन केस ऑफ ट्रोमा। ट्रोमा जब होता है तो ये टिप अफेक्ट होता है गाइज, ज़्यादा टिप अफेक्ट होता है ज़्यादा। अब लीजन 10A के अंदर यही चीज होगी गाइस, टिप ऑफ द कोर्टेक्स जो है वो ज्यादा अफेक्ट होगा। एंड गाइस टिप ऑफ द कोर्टेक्स में मैकुला के जो रिप्रेजेंटेशन है, मैकुला के फाइबर्स यहाँ पर ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। मैकुलर, मैकुला जानते हो, उसके फाइबर्स आपको टिप ऑफ द कोर्टेक्स में ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो मैकुला के फाइबर देखने को मिलेंगे। तो मैकुला एक सेंट्रल वाला पार्ट को ज्यादा यहाँ पर प्रेफरेंस करता है, सेंट्रल पार्ट। तो सेंट्रल स्कोटमा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, विजुअल फील्ड डिफेक्ट, कुकी कटर डिफेक्ट, इस तरह का डिफेक्ट आपको देखने को मिलेगा सेंट्रल पार्ट में, सेंट्रल पार्ट में। उसे मतलब कुकी कटर डिफेक्ट, कुकी कटर डिफेक्ट। अगर यहाँ पर पेरिफेरल वाला लीजन यहाँ पर लॉस होएगा, यहाँ पर पेरिफेरल वाला, ये वाला बीच टिप नहीं, टिप के बाहर, तो आपको कैसा लीजन होएगा? बाहर वाला लीजन होएगा, बाहर वाला लीजन होएगा। मतलब मैकुला वहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होगा, मैकुलर स्पेयरिंग यहाँ पर हो जाएगी, मैकुलर स्पेयरिंग हो जाएगी 10B के अंदर, 10B के अंदर। एट द विजुअल कॉर्टेक्स एक्सेप्ट द टिप, यहाँ पर टिप इन्वॉल्व नहीं हो रहा। जो पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी है वो यहाँ पर एरिया को सप्लाई कर रही है। ठीक है, तो वहां पर मैकुला इन्वॉल्व नहीं होएगा, क्योंकि मैकुला किसके अंदर ज्यादा रहता है? विजुअल कॉर्टेक्स के टिप के अंदर। क्लियर? वो ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, तो ये आपका वीडियो कंप्लीट हुआ। नोट्स चाहिए एंड मोर वीडियोस के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, सारे नोट्स आपको वहां मिल जाएंगे, और भी कोर्सेज आप हमारे ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू गाइज, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।